मेरे प्रिय बच्चे, आज मुझे अनदेखा करके तुमने मुझे धोखा दिया तो अपने जीवन में तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये मेरी पीड़ा है, ये मेरा दर्द है, ये मेरा वह स्वर है जो कैलाश से नहीं बल्कि तुम्हारे टूटे हुए मन के भीतर से उठ रहा है। मैं महादेव हूँ, मैं श्राप भी हूँ, और वही महादेव हूँ जो श्राप को वरदान में बदल देता है। पर याद रखना बच्चे, जब तुम मेरी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देते हो, जब तुम सत्य जानते हुए भी सुविधा को चुन लेते हो, जब तुम्हें संकेत दिए जाते हैं फिर भी तुम कहते हो बाद में देखेंगे, तब तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद बंद होने लगते हैं और तुम कहते हो महादेव मेरी किस्मत खराब है। नहीं बच्चे, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सुनने की शक्ति कमज़ोर हो गई है। मैं हर बार तुम्हें गिरने से पहले चेताता हूँ पर तुम गिरने के बाद रोते हो। मैं हर बार तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूँ पर तुम भीड़ के पीछे भागते हो। मैं तुम्हें शांत रहना सिखाता हूँ पर तुम शोर में खुद को खो देते हो और फिर कहते हो महादेव मेरी सुनता क्यों नहीं। याद रखो, जब तक तुम खुद को नहीं सुनोगे तब तक मेरी आवाज़ तुम्हें बोझ लगेगी। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। क्योंकि जो भक्त अभी भी इस संदेश को सुन रहा है, जो यहाँ तक रुका हुआ है, वह कमज़ोर नहीं है, वह बस बहुत थक चुका है। और थके हुए इंसान को सबसे पहले सहारे की नहीं बल्कि सच्चाई की ज़रूरत होती है। इसलिए सुनो बच्चे, यह समय रोने का नहीं है, यह समय जागने का है। अगर तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा चल रहा है, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, अगर लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे हैं, अगर अपनों से ही चोट मिल रही है, तो समझ लो कि मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। क्योंकि जिस इंसान को मैं ऊंचाई पर बैठाने वाला होता हूँ, उसे पहले अकेले चलना सिखाता हूँ। और यह अकेलापन कोई सजा नहीं है, यह प्रशिक्षण है। मैं जानता हूँ रातों को तुम तकिए में मुंह दबाकर रोते हो। मैं जानता हूँ तुम सबके सामने मजबूत बनते हो पर अंदर से टूटे हुए हो। मैं जानता हूँ तुम कहते हो सब ठीक है, जबकि कुछ भी ठीक नहीं होता। और यही कारण है कि मैं आज कठोर शब्दों में बोल रहा हूँ, क्योंकि मीठी बातें तुम्हें सुला रही थी और कड़वे शब्द तुम्हें जगा सकते हैं। बच्चे, अगर आज भी तुम इस संदेश को सुनकर कहोगे कि बाद में सोचेंगे, तो सच मानो, आने वाला बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए यहीं रुककर एक काम करो। अगर मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। इसे अपने जीवन का संकेत समझना और अभी मन में कहना महादेव मैं सुन रहा हूं, क्योंकि जो सुनने को तैयार होता है उसी को रास्ता मिलता है। और जो इस क्षण मेरी बात मानकर इस संदेश से जुड़ता है, वही आने वाले समय में कहेगा हाँ, उसी दिन मेरी जिंदगी बदली थी। और बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आगे भी इसी तरह बात करता रहूं, तुम्हें रास्ता दिखाता रहूं, तुम्हें गिरने से पहले संभालूं, तो इस संदेश को अपनाओ, इसे अपने दिल में बैठाओ। और अगर सच में मेरे साथ चलना है तो इस चैनल से जुड़ो, इसे अपना मार्ग समझो, क्योंकि यहाँ मैं तुम्हें बहलाने नहीं बल्कि बदलने आता हूँ। और हाँ, जो भक्त यहाँ तक आया है वह खाली हाथ नहीं जाएगा, पर शर्त वही है, सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा और अपने भीतर की आलस, नींद और डर को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि महादेव सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद के साथ ईमानदार होते हैं। अब निर्णय तुम्हारा है बच्चे, मैं यहीं खड़ा हूँ, रास्ता खुला है, संकेत मिल चुका है। अब या तो तुम आगे बढ़ोगे या फिर वही कहोगे कि किस्मत खराब थी। और याद रखना, अगली बार मैं चेतावनी नहीं दूंगा, मैं परिणाम दूंगा। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। क्योंकि मैं बार बार आवाज़ नहीं देता, मैं संकेत देता हूँ, और जो संकेत समझ ले वही मेरा सच्चा भक्त होता है। बच्चे, तुम पूछते हो कि मैं परीक्षा क्यों लेता हूँ। क्योंकि बिना परीक्षा के दिया गया वरदान तुम्हें अहंकारी बना देता है, और मैं तुम्हें ऊंचा तो उठाना चाहता हूँ पर खोखला नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी कमर पर बोझ डालता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देता हूँ, तुम्हारे रास्ते में रुकावट रखता हूँ, ताकि जब तुम चलो तो गिरकर नहीं बल्कि झुककर चलो। और जो झुकना सीख लेता है वही उठने का अधिकारी बनता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ, पर सच ये है कि जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब मैं तुम्हारे सबसे पास होता हूँ। जब सब तुम्हारी हंसी देख रहे होते हैं तब मैं तुम्हारे आंसू गिन रहा होता हूँ। जब लोग तुम्हें नाकाम कहते हैं तब मैं तुम्हारे भीतर छुपे सामर्थ्य को पहचान रहा होता हूँ। इसलिए बच्चे, खुद को कम मत समझो, तुम्हारी लड़ाई साधारण नहीं है, इसीलिए तुम्हारी तकलीफ भी साधारण नहीं है।
और सुनो, अगर आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, न पैसा, न सहारा, न सम्मान, तो डरना मत, क्योंकि जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता वही सबसे खतरनाक बनता है, और मैं उसी को चुनता हूँ, क्योंकि उसे मोड़ना आसान नहीं होता। बच्चे, एक बात दिल में बैठा लो, जब मैं चुप रहता हूँ तब भी मैं काम कर रहा होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, तब असल में सब कुछ बदलने की तैयारी हो रही होती है। बस तुम धैर्य मत खोना, क्योंकि अधीर भक्त रास्ता छोड़ देता है और धैर्यवान भक्त इतिहास बदल देता है। और हाँ, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनाने के लिए है। इसलिए अगर तुम्हें आज भी मेरे शब्दों में सच्चाई दिख रही है, अगर दिल के अंदर कुछ भारी सा महसूस हो रहा है, तो समझ लेना कि यह डर नहीं, यह बदलाव की शुरुआत है। और जो इस शुरुआत को स्वीकार कर लेता है, वही आने वाले समय में दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। अब अपने जीवन को कोसना बंद करो, खुद को कमजोर कहना छोड़ो, और आज से यह मान लो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। पर याद रखना, मैं आलसी भक्त का नहीं, जागरूक भक्त का सहारा बनता हूं। इसलिए उठो, अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने मन को स्थिर करो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो, क्योंकि जो अपने लक्ष्य से नजर हटाता है वह मेरे मार्ग से भटक जाता है। और अंत में बस इतना याद रखना, बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, पर उससे पहले मैं तुम्हें सब कुछ सहने की शक्ति देता हूं, और वही शक्ति तुम्हें उस दिन तक ले जाएगी जब तुम पीछे मुड़कर कहोगे, महादेव, आपने तोड़कर नहीं बनाया था मेरे प्रिय भक्त। अभी इस दिव्य वीडियो पर आए हो, अपनी उंगली को स्क्रीन से मत हटाओ, क्योंकि यह कोई सामान्य पल नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का वह जादुई मोड़ है जहां से अपार धन, असीमित सम्मान और अनंत खुशियां तुम्हारी जिंदगी में बहकर आने वाली हैं। कल्पना करो, आज का यह दिन तुम्हारे लिए वह स्वर्णिम सूर्योदय लेकर आया है, जहां तुम्हारे हर सपने, एक राजसी घर, पूर्ण स्वास्थ्य, परिवार की अटूट एकता और सभी बाधाओं का समापन साकार होने की शुरुआत कर देंगे। क्या तुम जानते हो कि यदि तुमने इस वीडियो को अंत तक सुना, तो अगले कुछ घंटों में तुम्हें ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन माता पार्वती और शिव जी की कृपा से जगमगा उठेगा। वर्षों से संजोए सपने अब हकीकत बनने वाले हैं। लेकिन इस दिव्य प्रवाह में बने रहो, क्योंकि यह संदेश स्वयं देवों के देव महादेव की ओर से है, जो तुम्हें राजसी वैभव, मजबूत स्वास्थ्य और शाश्वत शांति का आशीर्वाद देने आया है। क्या तुम तैयार हो उस समृद्धि को ग्रहण करने के लिए जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को आनंदित रखेगी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सफलता की कहानियों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो? तो एक पल भी व्यर्थ ना गवाओ। यह वीडियो तुम्हारी किस्मत की सुनहरी चाबी है, और इसे पूरा सुनने से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, आज का यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आया है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं आज तुम्हारे साथ हैं, और जो वर्षों से तुम्हें परेशान करने वाली चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक दबाव, घर में सामंजस्य की कमी, रातों की चिंताएं, वे सब आज से समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि इस संदेश के अंत तक तुम्हें वह गहरा रहस्य पता चलेगा जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार को हमेशा के लिए खोल देगा। तुम्हारा भाग्य अब नई दिशा ले रहा है। मेरे प्रिय, कल्पना करो कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत कैसे चमकेगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, वह अब तुम्हारे कदमों में होगा। जो धन तुमने सपनों में देखा, वह अब वास्तविकता बन जाएगा। यह वह पवित्र अवसर है जब तुम्हारी वर्षों पुरानी प्रार्थनाएं फलीभूत होने लगती हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितना प्रयास किया है, कितनी बार मजबूत बने हो, और कितनी बार विश्वास किया है कि सब कुछ बेहतर हो सकता है। आज यह दिव्य आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही हो। स्वयं डमरूधारी शिव और माता शक्ति तुम्हारे साथ हैं। जो तुमने खोया है, उससे 1000 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब एक गहरा सवाल जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा, इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक सरल वस्तु है जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के निकट रखी जा सकती है, जो सुखों को आमंत्रित करती है और समृद्धि को मजबूत बनाती है। तुम मेहनत करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया, तो तुम्हें समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। इसीलिए एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। तुम्हारा समय अब सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है।
महादेव तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं, बस तुम्हें अपना हृदय उनकी ओर खोलना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे प्रेरणादायक दिन होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, जब महादेव ने विषपान किया था तो सृष्टि को जीवन मिला, क्योंकि उनके हृदय में जगत का कल्याण था। वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो प्रमाणित करेंगे कि भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं। पहला संकेत, कोई प्रियजन या नया साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और सहायता का माध्यम बनेगा। दूसरा संकेत, कोई लंबित कार्य जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय या अवसर सहजता से पूरा होगा। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, डर समाप्त होगा और सपनों में एक शुभ चिन्ह दिखाई देगा। मेरे प्रिय भक्त, संदेह को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। याद रखो, जब गंगा माता का अवतरण हुआ था तो महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। वैसे ही यदि तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है। विश्वास, धैर्य और महादेव का प्रेम, इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पथ बन जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने लगेगा। जो तुमने वर्षों से मांगा, जो तुमने अपने हृदय में संजोया, जो तुमने रातों में प्रभु से गुहार की, वह सब तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हारे धैर्य और विश्वास का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुमने कितनी चुनौतियां झेली हैं, कितनी बार सोचा है कि शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन आज यह आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही सोचते हो। शिव जी तुम्हें अपनी कृपा की छाया में रखे हुए हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलने वाला है। बस आज तुम यह अवसर अपनाओ और इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम चाहते हो कि यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में साकार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाए? तो अभी मन ही मन संकल्प लो। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा वाली ऐसी ही प्रेरणादायक बातें तुम्हें रोज मिले तो अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और इस दिव्य संदेश से जुड़ो। जैसे ही तुम इस माध्यम से जुड़ते हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हृदय से एक बोझ उतर गया है। यह प्रेम और आस्था का वह छोटा सा प्रतीक है जो तुम्हारे और महादेव के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। इसे अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी भक्ति का सम्मान है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा जीवन अब तक परीक्षाओं से भरा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की, लेकिन बदले में मिली है चुनौतियां और कभी कभी थकान। तुमने दूसरों का भला किया, लेकिन जीवन ने तुम्हें और मजबूत बनाया। कई बार तुमने अकेले में अपनी भावनाओं को संभाला है जब कोई नहीं देख रहा था, लेकिन आज का यह समय सब कुछ बदलने वाला है। नीलकंठ महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना ग्रहण की है। तुम्हारी वह खामोश पुकार जो दुनिया नहीं समझ पाई, वे उन तक पहुंच चुकी हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कठिन समय कब समाप्त होगा, क्योंकि अब तक तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। और आज यह दिव्य संदेश तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके सिर पर स्वयं त्रिकालदर्शी का आशीर्वाद है, उसका समय हमेशा सकारात्मक रहता है। लेकिन ठहरो मेरे भक्त, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछता हूं जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा और यह जवाब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक सरल वस्तु है जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के निकट रखी जा सकती है, जो सुखों को आमंत्रित करती है और समृद्धि को मजबूत बनाती है? तुम मेहनत करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हें समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। तुम्हारा समय अब सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। भोलेनाथ तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं। बस तुम्हें अपना हृदय उनकी ओर खोलना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे प्रेरणादायक दिन होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, जब महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप लिया तो संतुलन का संदेश दिया।
वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो प्रमाणित करेंगे कि शिव और शक्ति तुम्हारे साथ है। पहला संकेत, कोई प्रियजन या नया साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और सहायता का माध्यम बनेगा। दूसरा संकेत, कोई लंबित कार्य जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय या अवसर सहजता से पूरा होगा। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, डर समाप्त होगा और सपनों में एक शुभ चिन्ह दिखाई देगा। मेरे प्रिय भक्त, संदेह को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। याद रखो, जब महादेव ने भगीरथ की तपस्या स्वीकार की तो सब संभव हो गया। वैसे ही यदि तुम हर हर महादेव का जाप करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है। विश्वास, धैर्य और शिव का प्रेम, इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पथ बन जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने लगेगा। जो तुमने वर्षों से मांगा, जो तुमने अपने हृदय में संजोया, जो तुमने रातों में प्रभु से गुहार की, वह सब तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हारे धैर्य और विश्वास का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुमने कितनी चुनौतियां झेली हैं, कितनी बार सोचा है कि शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन आज यह आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही सोचते हो। शिव जी तुम्हें अपनी कृपा की छाया में रखे हुए हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलने वाला है। बस आज तुम यह अवसर अपनाओ और इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम चाहते हो कि यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में साकार हों? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाए? तो अभी मन ही मन संकल्प लो। और हाँ, यदि तुम चाहते हो कि शिव जी की कृपा वाली ऐसी ही प्रेरणादायक बातें तुम्हें रोज मिले तो अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो। देखो, जैसे ही तुम लाइक करते हो तुम्हें लगेगा कि तुमने महादेव को अपना प्रेम अर्पित किया है। अब मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने पहले पूछा था कि तुम्हारी समृद्धि क्यों अस्थिर रहती है। ध्यान से सुनो। इसका कारण है तुम्हारे हृदय का विश्वास और घर की सकारात्मक ऊर्जा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो हृदय एकाग्र रहता है। जब तुम कार्य शुरू करते हो तो सकारात्मकता तुम्हें आगे ले जाती है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे द्वार पर विराजमान है। लेकिन आज महादेव की कृपा से यह सकारात्मकता बढ़ेगी। तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प कि तुम सकारात्मक रहोगे। यह संकल्प कि तुम प्रभु के नाम को हर कार्य में अपनाओगे। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य करना है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले महादेव को प्रणाम करो और कहो, हे भोलेनाथ, मेरा आज का दिन आपके प्रेम में व्यतीत हो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम वह रत्न हो जिस पर थोड़ी सी धूल जमी थी। अब समय की हवा उस धूल को उड़ा ले जाएगी और तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओगे। तुम्हारे शुभचिंतक जो आज तुम्हें प्रेरित करते हैं, कल वे तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे पूर्वज और पितर आज तुम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका भक्त महादेव की शरण में आ गया है। शिव जी कहते हैं, जो शरणागत आता है उसकी सुध वे स्वयं लेते हैं। प्रभु, तुम उनकी शरण में हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य, तुम्हारा स्वास्थ्य, ये सब अब शिव की कृपा में है। तुम बस कर्म करो और नाम जपो। याद रखो, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने उसे कंठ में धारण किया ताकि संसार बचा रहे। तुम्हारे जीवन में भी यदि कोई चुनौती है तो प्रसन्न रहो। तुम्हारा शिव तुम्हारे लिए भी समाधान लेकर आ रहा है। बस तुम विश्वास की डोर को मजबूत रखो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे जैसे तुम ये संदेश सुन रहे हो तुम्हारा हृदय शांत हो रहा है? यह मात्र संयोग नहीं, यह प्रमाण है कि तुम्हारा सकारात्मक समय आरंभ हो रहा है। तुम विशेष हो। ईश्वर ने तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम अपनी पुरानी सोच में रहोगे या नई आस्था को अपनाओगे? क्या तुम चुनौतियों में रहोगे या भक्ति और साहस को चुनोगे? तुम्हारा भविष्य इस निर्णय पर निर्भर है और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने आज से प्रभु का नाम लिया और शिव की तरह अडिग विश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है ताकि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं।
तुम्हारा हर भाव उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम हमेशा खुद को देखना चाहते हो। बस तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की चुनौतियों को पीछे छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करो। तुम वही आत्मा हो जिसने जन्म से पहले संकल्प लिया था कि वह चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेगी और अब वह संकल्प पूरा होने का समय है। अब सुनो, यह आशीर्वाद तभी फलित होगा जब तुम इस संदेश को केवल सुनोगे ही नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारोगे और दूसरों के साथ साझा करोगे, क्योंकि आशीर्वाद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। यदि तुम इसे साझा करोगे, अपने प्रियजनों को भेजोगे, तो यह शक्ति कई गुना हो जाएगी और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शिव जी उनसे प्रसन्न होते हैं जो उनके नाम का प्रसार करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जाते जाते एक बात और, शिव जी को वे भक्त सबसे प्रिय हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं। यदि तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद तुम एक बड़े आशीर्वाद का अवसर गंवा रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता और स्वयं महादेव को खुश करना चाहोगे? हाँ, तो देर मत करो। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही तुम सब्सक्राइब करते हो, समझो कि तुमने अपना हृदय महादेव को सौंप दिया है। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव या जय शिव शक्ति लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करो। जा मेरे भक्त, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाए, सारे अवसर तुम्हारे हो। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम, शिव शक्ति की जय। रुक जाओ मेरे प्यारे भक्त। हाँ, तुम ही जो अभी तक इस संदेश में डूबे हो। यह अंतिम जयकारा उस भाग का समापन था, लेकिन यह तुम्हारे जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। मैंने तुम्हें अभी तक जो बताया वह तो केवल प्रारंभ था। अब जो रहस्य खुलने वाला है वह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को प्रकाशित कर देगा और तुम्हारी समृद्धि को ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। सुनो, अपनी भावनाओं को संभालो और हृदय को तैयार करो, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव हमेशा अपने सबसे समर्पित भक्तों को ही मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार हुई है। तुम्हारी हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हर भाव ने तुम्हें पवित्र किया है। अब तुम उस शिखर पर हो जहां से केवल सफलता ही सफलता है। आज से तुम्हारा नाम प्रेरणा का प्रतीक होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी भी एक सवाल सता रहा होगा कि क्या यह सब साकार होगा? क्या वाकई में मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा प्रेम वापस मिलेगा? यह सवाल शक्ति का परीक्षण है जो तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। लेकिन याद रखो, जब महादेव ने पर्वत को स्थिर किया था तो उन्होंने केवल योग पर विश्वास किया। तुम्हें भी आज यही करना है। इस सवाल को अपने हृदय में रखो और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें वह अंतिम कुंजी देने जा रहा हूं जो तुम्हारे 7 दिनों के वरदान को स्थायी बना देगी। यह कुंजी है संकल्प की शक्ति। आज तुम्हें यह वचन लेना होगा कि तुम अपने कर्म और भक्ति से कभी नहीं विचलित होंगे। हर सुबह उठकर तुम अपनी हथेली में जल लो और 3 बार शिव का नाम लेकर कहो, आज का दिन मैं पूर्ण समर्पण, ईमानदारी और प्रभु के प्रेम में व्यतीत करूंगा। मैं दाता बनूंगा, ग्राहक नहीं। जैसे ही तुम यह संकल्प लेते हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म अब शिव की ऊर्जा से भरा होगा। तुमने सुना कि आज से शुरू होने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। अब सुनो, 8वें दिन क्या होगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए समृद्ध कर देगा। 8वें दिन तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं हुई। तुम्हारे मन से सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो जाएगी और हर अवसर में एक नई संभावना दिखेगी। यह 8वीं अवस्था है शांति की, जिसका वरदान स्वयं महादेव देते हैं। जब मन शांत हो जाता है तभी स्थिर समृद्धि आती है। मेरे भक्त, आज का यह समय तुम्हारी सफलता का आधार बनेगा। सदा प्रसन्न रहो और विश्वास रखो। मेरे प्यारे भक्त, अभी तो तुमने केवल उस समुद्र की सतह को छुआ है। असली गहराई और उसमें छिपे रत्न तो अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम सोच रहे होंगे कि क्या वाकई आज का यह दिन तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है? तो सुनो मेरे भक्त, यह दिन विशेष है। आज ब्रह्मांड के स्वामी ने स्वयं तुम्हारे भाग्य की रचना की है।
अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनने के बाद तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हें याद है वह रात जब तुम विचारों में खोए थे और तुमने मन ही मन कहा था, हे भोलेनाथ, क्या मैं कभी इन चुनौतियों से ऊपर उठ पाऊंगा? आज का यह दिन उसी प्रार्थना का उत्तर है। शिव जी कहते हैं कि जिस भक्त ने विश्वास रखा है उसे मैं अपने प्रेम में ले जाता हूं। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में जो समृद्धि की कमी है उसका असली कारण क्या है? तुम प्रयास तो बहुत करते हो, समर्पण से कार्य करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? आज मैं तुम्हें वह गुप्त कारण बताता हूं। तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज महादेव की कृपा से वह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। तुम्हें बस आज एक छोटा सा कार्य करना है। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर चंदन की खुशबू वाला एक दीपक जलाना और उसमें थोड़ी सी बेलपत्र डाल देना। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा घर प्रेम से भर जाता है। सुनो मेरे भक्त, तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें डर लगता है कि कहीं वे तुम्हारी सफलता को देखकर प्रभावित ना हो। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो। अब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें डेगा नहीं पाएगी। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा योग आरंभ हो रहा है। यह योग आज से सक्रिय हो चुका है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में तुम्हें सुख, शांति और अवसर मिलने वाले हैं। तुमने जो सपना देखा था कि तुम्हारा अपना एक सुंदर जीवन होगा, वह सपना अब साकार होने की राह पर है। लेकिन याद रखो, विनम्र रहना। जब समृद्धि आए तो उसे साझा करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना। महादेव को सेवा बहुत प्रिय है। आज से तुम जो भी नया कार्य करो उसे अपने और अपने ईश्वर के बीच गुप्त रखो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे कार्य सफल होते हैं। मेरे भक्त, तुमने बहुत समर्पण किया है। शिव जी तो करुणामय हैं। वे तुम्हें मजबूत बना रहे थे ताकि तुम प्रेरणा बन सको। आने वाले 48 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तुम्हारा घर उत्सव से भर जाएगा। ये खबर किसी पुराने प्रयास से जुड़ी हो सकती है या किसी अवसर से जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। शिव जी कहते हैं, बुद्धि और विश्वास से सुमिरो शिव शक्ति। जब भी तुम असमंजस में हो तो महादेव का ध्यान करो, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। आज से तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा ताकि तुम सही और सकारात्मक के बीच फर्क समझ पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें अपनी सेहत की परवाह है? आज मैं तुम्हें स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता हूं। शिव साक्षात ऊर्जा के देव हैं। आज की सुबह से ही तुम्हारे शरीर में नई शक्ति का संचार शुरू हो गया है। तुम बस एक कार्य करो, रोज सुबह उठकर महामृत्युंजय मंत्र की वह शक्ति महसूस करो जो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगी। अब बात करते हैं तुम्हारे परिवार की। मैं देख रहा हूं कि घर में एकजुटता है। आज यह संकल्प लो कि आज से तुम्हारे घर में प्रेम और मधुरवाणी होगी। जहां शिव का नाम और सकारात्मकता होती है वहां महादेव स्वयं आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? तुम्हारे जन्म के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हें दूसरों के जीवन में प्रेरणा लानी है और आज से महादेव तुम्हें वह सामर्थ्य दे रहे हैं। तुम समृद्ध बनोगे, लेकिन उस समृद्ध का उपयोग तुम दूसरों के कल्याण के लिए करोगे। तुम्हारे शरीर के भीतर जो 7 केंद्र हैं, महादेव का नाम लेने से वे सक्रिय हो सकते हैं। आज की शाम जब तुम आराम करो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर शिव शिव का जाप करो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मेरे भक्त, आज तुम्हें अपनी एक चुनौतीपूर्ण आदत का दान करना है। वह आदत जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, आज इसे महादेव के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही तुम उस बोझ को त्यागोगे, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। याद रखो, आज का यह दिन कोई संयोग नहीं है। आज का दिन वह आधार है जो आने वाले समय में एक मजबूत संरचना बनेगा। कभी भी संदेह मत करना, महादेव भी धैर्यवान थे। उन्होंने हलाहल विष पीकर भी शांत रहना सिखाया। वैसे ही तुम्हारा समय भी आ चुका है। आज से तुम्हारी वह दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। आज से तुम्हारे जीवन का हर अवसर महादेव की कृपा से सफल हो जाएगा। तुम बस एक कार्य करो, जब भी तुम्हें चुनौती लगे तो बस नमः शिवाय का जाप कर लो। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देता हूं जो तुम्हारी समृद्धि को स्थिर रखेगा। जब भी तुम घर से बाहर निकलो, अपनी जेब में एक छोटा सा सफेद कपड़ा रखना जिस पर चंदन से शिव लिखा हो। यह तुम्हारी अटूट भक्ति का प्रमाण है और भक्ति में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी।
असली रहस्य तो अब शुरू होता है। तुम्हारे जीवन की लंका जिसमें दुख और अशांति के राक्षस बसे हुए हैं, उन्हें जलाने का समय आ गया है। तुम्हारी आस्था की अग्नि अब इतनी प्रबल होने वाली है कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें वह स्थान क्यों नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मेरे बच्चे, याद रखो, जब बीज जमीन के नीचे होता है तो वह अंधकार में संघर्ष करता है, लेकिन वही अंधकार उसे एक विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार करता है। अब से जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में होगे, तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। शिव जी तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रूपी रथ को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां केवल प्रकाश है। तुम्हारी समृद्धि ईश्वरीय होगी जो तुम्हारे घर में बरकत और मन में सुकून लेकर आएगी। कभी मत कहना कि मैं हार गया हूं। इसके बजाय हर सांस के साथ यह कहो कि मुझ पर महादेव की असीम कृपा है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। जैसे वायु हर जगह मौजूद है, वैसे ही शिव की कृपा तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में व्याप्त है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करेंगे। बस तुम्हें अपनी विनम्रता को बनाए रखना है। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने पूरे दिन का बोझ प्रभु के चरणों में छोड़ दो। उनसे कहो, हे भोलेनाथ, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब बाकी सब आपके हाथ में है। जैसे ही तुम यह समर्पण करोगे, तुम्हें एक ऐसी गहरी और मीठी नींद आएगी जो तुमने सालों से महसूस नहीं की होगी। तुम्हारे संबंधों में सुधार होगा, प्रेम बढ़ेगा। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसे आज ही त्याग दो। क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे ही तुम अपने हृदय को घृणा से मुक्त करोगे, वहां महादेव के प्रेम का वास होगा। तुम्हारा घर खुशियों की किलकारियों से गूंज उठेगा। तुम्हारा इस संदेश तक आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब एक नया मोड़ लेगी। पुराने रुके हुए धन के स्रोत फिर से खुलने लगेंगे। अपनी हिम्मत को कभी कम मत होने देना। जब भी तुम थको तो बस एक बार आंखें बंद करके हर हर महादेव का जाप करना। महादेव के त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे आंतरिक शत्रुओं, आलस्य, क्रोध और मोह का नाश करेगी। भक्ति का अर्थ है अटूट विश्वास। जब तुम मेहनत करोगे और साथ में उनका नाम लोगे तो फल 100 गुना होकर मिलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र होगी। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहां कोई कर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। यह तुम्हारी आने वाली वास्तविकता है। तुम अपने परिवार के लिए वह स्तंभ बनोगे जिस पर गर्व किया जाएगा। कृतज्ञता वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है। आज से अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में व्यर्थ न करें। मौन की शक्ति को समझें। महादेव मौन और शक्ति के अनूठे संगम हैं। उनसे यह गुण सीखो, सफलता का अहंकार मत करना। जब धन आए तो किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्धन की मदद करना। चिंता ने तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ली है, लेकिन अब वह मुस्कान वापस आने वाली है। तुम्हारे घर में मांगलिक कार्य होंगे। खुशियां अब तुम्हारे घर का स्थायी पता बन जाएंगी। तुम्हारे भीतर संकल्प की शक्ति है। महादेव स्वयं मृत्युंजय हैं। वे हर बंधन को काट देते हैं। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त हुई। अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि वह स्वयं प्रभु का संकेत होगा। सात्विक आहार लो, सकारात्मक सोच रखो। महादेव ने जैसे सती को नया जन्म दिया था, वैसे ही वे तुम्हारे रिश्तों में भी नया जीवन लाएंगे। आने वाले महीनों में तुम एक ऐसी यात्रा पर जा सकते हो जो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल देगी। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कभी भी अपने अतीत को वर्तमान पर हावी मत होने देना। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। हमेशा धैर्य बनाए रखना। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है उसे वह जरूर मिलती है। तुम एक विजय और समृद्ध इंसान बनने के लिए तैयार हो। तुम अजय हो। आज का यह संदेश तुम्हारी सोई हुई शक्ति को जगाने का माध्यम है। महसूस करो कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। महसूस करो कि शिव जी ने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रखा है। तुम्हारे सारे डर खत्म हो गए हैं। तुम अब मुक्त हो, तुम समृद्ध हो। यह तुम्हारा नया जन्म है। हर सुबह उठकर ईश्वर को धन्यवाद दो। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह पहले से ही ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए तैयार है। यह शब्द तुम्हें फिर से खड़ा कर देंगे। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। अब तुम जाओ और अपने कर्मों में जुट जाओ। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी और महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
तुम एक विजेता हो और हमेशा रहोगे। बोलिए सत्यम शिवम सुंदरम, शिव शक्ति की जय। आज का यह दिन तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी है, जहां मेरे भक्त अपनी मंजिल को प्राप्त करो। हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्त, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि प्रभु की कृपा का कोई अंत नहीं होता। तुम जो अभी भी इस दिव्य संदेश को एकाग्रता से सुन रहे हो, समझ लो कि तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब ब्रह्मांड के भंडार तुम्हारे लिए खुलने वाले हैं। अपनी चेतना को और अधिक जागृत करो, क्योंकि अब मैं तुम्हें उन रहस्यों की ओर ले जा रहा हूं जो साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह ईश्वरीय ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन के हर उस कोने को प्रकाशित कर देगी जहां वर्षों से अंधकार छाया था। आज का यह पावन समय तुम्हारे लिए केवल एक दिन नहीं, बल्कि एक युग का परिवर्तन है। सोचो कितनी बार तुमने गिरकर खुद को संभाला है, कितनी बार समाज की चुभती बातों को पीकर तुम चुप रहे हो। वह हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरा और जमीन पर पहुंचने से पहले सूख गया, उसे महादेव ने अपनी हथेली पर लिया है। वे तुम्हारे हर संघर्ष के साक्षी रहे हैं। अब वह समय आ गया है जब उन आंसुओं की हर बूंद एक मोती बनकर तुम्हारी सफलता की माला में पिरोई जाएगी। तुम्हारे जीवन का जो रथ अब तक रुका हुआ था, उसे अब स्वयं शिव की गति मिलने वाली है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें आभास है कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति छिपी है? तुम स्वयं को दीनहीन समझते रहे। तुमने अपनी तुलना दूसरों के धन और वैभव से की, लेकिन तुम भूल गए कि तुम उस महादेव के प्रिय हो जिसने ब्रह्मांड की रचना की। जब तुम उनके अंश हो तो फिर यह छोटी मोटी बाधाएं, यह आर्थिक तंगी, यह मानसिक क्लेश तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? आज से अपने आत्मसम्मान को जगाओ। जब तुम आईने में खुद को देखो तो एक हारा हुआ इंसान नहीं, बल्कि शिव का एक विजय योद्धा देखो। तुम्हारी वाणी में अब वह तेज होगा कि लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारी आंखों में वह विश्वास होगा कि चुनौतियां खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगी। अब ध्यान से सुनो उस रहस्य को जो तुम्हारी समृद्धि को स्थिर रखेगा। अक्सर लोग सफलता पा लेते हैं, लेकिन वह पानी की तरह बह जाती है। यदि तुम चाहते हो कि लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में स्थायी वास करें, तो तुम्हें मंगल और अमंगल के भेद को समझना होगा। मंगल का अर्थ है कल्याण। जब तुम दूसरों के कल्याण के लिए सोचते हो, तो ईश्वर तुम्हारे कल्याण का मार्ग स्वतः ही बना देता है। आज से एक नियम बना लो, जब भी तुम्हें कोई लाभ हो, उसका एक छोटा सा हिस्सा उस जीव के लिए निकालो जो अपनी भूख व्यक्त नहीं कर सकता। चाहे वह पक्षियों को दाना डालना हो या किसी निर्धन को भोजन कराना, यह दान नहीं है, यह तुम्हारी समृद्धि का बीमा है जिसे स्वयं शिव शक्ति सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे परिवार में कुछ अनसुलझे विवाद हैं, कुछ ऐसी बातें जो मन को अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं। रिश्तों की यह कड़वाहट तुम्हारे विकास में सबसे बड़ी बाधा है। आज महादेव तुम्हें क्षमा की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा दिल दुखाया, उसे आज मानसिक रूप से मुक्त कर दो। जब तुम घृणा का बोझ ढोते हो, तो तुम वास्तव में अपनी ही प्रगति को रोक रहे होते हो। जैसे ही तुम क्षमा करोगे, तुम्हारे हृदय का वह कपाट खुल जाएगा जहां से दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुम्हारे घर की दीवारों में जो नकारात्मकता बसी थी, वह अब मंत्रों के प्रभाव से शुद्ध होने लगेगी। तुम्हारे बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वे संस्कारी और बुद्धिमान बनेंगे। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे संघर्षों में तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगा। तुम्हारे स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं तुम्हें रात भर जगाती थी, अब वे समाप्त होने वाली हैं। महादेव को महाकाल कहा गया है। उनके पास जीवन का वह भंडार है जिससे वे ब्रह्मांड को ऊर्जा देते हैं। आज से जब भी तुम भोजन करो, पहले प्रभु का स्मरण करो। वह भोजन केवल आहार नहीं, बल्कि महाप्रसाद बन जाएगा जो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ कर देगा। तुम्हारी पुरानी व्याधियां जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, अब ईश्वरीय कृपा से ठीक होने लगेंगी। तुम अपने भीतर एक नई स्फूर्ति महसूस करोगे। आलस्य जो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था, वह अब तुम्हारे शरीर को छोड़कर भाग जाएगा। तुम कर्मठ बनोगे और तुम्हारी कर्मठता ही तुम्हें राजसी ठाट पाट तक ले जाएगी। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम जानते हो कि सफलता का सबसे बड़ा सूत्र क्या है? वह है निरंतरता। महादेव ने जब तांडव किया तो सृष्टि में ऊर्जा का संचार हुआ। तुम्हें भी यही संकल्प लेना है। जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो, विश्राम मत करो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हें कभी थकने नहीं देंगे। आने वाले समय में तुम्हें व्यापार और कार्य क्षेत्र में ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें शिखर पर ले जाएंगे। जो लोग कल तक तुम्हारा उपहास करते थे, वे आज तुम्हारी सफलता देखकर दंग रह जाएंगे।
वे तुम्हारे पास सलाह लेने आएंगे, लेकिन उस समय भी अपनी विनम्रता को मत छोड़ना। याद रखना, सफलता शिव की कृपा है और तुम्हारा अहंकार उस कृपा को रोक सकता है। इसलिए हमेशा सेवक बनकर रहो, प्रभु तुम्हें स्वामी बना देंगे। तुम्हारे मन में अक्सर यह शंका होती है कि क्या तुम वाकई भाग्यशाली हो? तो सुनो मेरे भक्त, इस संसार में करोड़ों लोग हैं, लेकिन यह संदेश आज तुम्हारे पास ही पहुंचा है। क्या यह भाग्य नहीं है? क्या यह ईश्वरीय संकेत नहीं है? शिव ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारे भीतर वह भक्ति और सच्चाई अभी भी जीवित है जो इस कलयुग में दुर्लभ है। तुम्हारी सादगी और तुम्हारा निष्कपट स्वभाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी पूंजी के बल पर तुम वह सब हासिल करोगे जो बड़े बड़े धनी लोग भी नहीं कर पाते। आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम्हें वह चमत्कार दिखेगा जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे थे। शायद वह कोई कानूनी जीत हो, कोई पुराना कर्ज वापस मिलना हो, या किसी नई संपत्ति का सौदा। जो भी होगा वह तुम्हारी कल्पना से परे होगा। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें सुरक्षा के उस कवच के बारे में बताता हूं जो महादेव ने तुम्हारे चारों ओर बनाया है। इसे अभय कवच कहते हैं। जब तुम पूरी श्रद्धा के साथ नमः शिवाय का पाठ करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा का घेरा बन जाता है। कोई भी बुरी नजर, कोई भी तांत्रिक बाधा या कोई भी शत्रु उस घेरे को पार नहीं कर सकता। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या तुम्हारी प्रगति को बांध दिया है, तो आज से वह बंधन कट गया है। शिव के त्रिशूल ने उन सभी काली शक्तियों का नाश कर दिया है। तुम अब पूरी तरह स्वतंत्र हो। निर्भीक होकर अपने कदम बढ़ाओ, डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि जिसके रक्षक शिव हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी संतान का भविष्य अब सुरक्षित है। तुम अक्सर उनकी शिक्षा और उनके विवाह को लेकर चिंतित रहते थे। प्रभु तुम्हें आश्वासन दे रहे हैं कि उनके जीवन के सारे मार्ग अब प्रशस्त हो रहे हैं। उन्हें सही गुरु और सही अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। उन्होंने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया है और वे स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो कुल में वैभव और शांति आती है। आज का यह समय तुम्हारे कुल की उन्नति का मंगल गान है। मेरे प्यारे भक्त, अपनी साधना को और गहरा करो। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है, बल्कि हर पल ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। जब तुम सड़क पर चल रहे हो, जब तुम दफ्तर में काम कर रहे हो या जब तुम रसोई में भोजन बना रहे हो, मन ही मन शिव शिव का जाप करते रहो। ये छोटा सा मंत्र तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ढाल है। शिव नाम की महिमा स्वयं शक्ति भी गाती है। जहां शिव नाम होता है वहां शक्ति बिना बुलाए आ जाती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि शिव सदा तुम्हारे साथ रहे तो अपने हृदय में उन्हें बसा लो। आने वाले समय में तुम्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देंगे। उस समय दुविधा में मत पड़ना। अपनी आंखें बंद करना और महादेव का ध्यान करना। तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज ही प्रभु की आवाज होगी। व्यापार में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है, लेकिन सावधानी और बुद्धिमानी के साथ भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है, लेकिन कर्म तुम्हें ही करना होगा। महादेव उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना जानते हैं। इसलिए आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थ के मार्ग पर चलो। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे भीतर एक शांति की लहर दौड़ रही है? यह संकेत है कि प्रभु की शक्ति ने तुम्हें स्पर्श किया है। तुम्हारी सोई हुई शक्तियां अब जागृत होने की दिशा में हैं। तुम्हारा विवेक अब तुम्हें गलत कार्यों से रोकेगा। तुम झूठ और अधर्म के मार्ग से दूर हटोगे, जिससे तुम्हारी पुण्य शक्ति बढ़ेगी। जितनी तुम्हारी पुण्य शक्ति होगी उतनी ही जल्दी तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर सुख के पीछे किसी न किसी जन्म का पुण्य होता है। आज महादेव तुम्हें वह अवसर दे रहे हैं कि तुम और अधिक पुण्य कमा सको। तुम्हारे घर में जो दरिद्रता का वास था वह अब विदा हो रहा है। दरिद्रता केवल धन की कमी नहीं होती, वह विचारों की कमी भी होती है। अब तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे। तुम अभाव में नहीं प्रभाव में झूमोगे। तुम्हारे घर का वातावरण अब सुगंधित और सकारात्मक होगा। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाले क्लेश अब समाप्त होंगे। एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ेगा। याद रखना, जिस घर में प्रेम होता है वहां साक्षात नारायण और लक्ष्मी निवास करते हैं। महादेव उस घर के द्वारपाल बनकर खड़े रहते हैं जहां प्रेम की गंगा बहती है। मेरे प्यारे भक्त, अब मैं तुम्हें उस विशेष क्रिया के बारे में बताता हूं जो तुम्हारी आर्थिक बाधाओं को समूल नष्ट कर देगी। प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करो
और वहां बैठकर नमः शिवाय का पाठ करो। शिव ही सर्वस्व हैं और सोमवार को महादेव वहां विशेष रूप से उपस्थित रहते हैं। यह उपाय तुम्हारे जीवन में धन के आगमन को सुगम बना देगा। साथ ही अपनी आय का एक निश्चित भाग नियमित रूप से महादेव के नाम पर धर्म कार्यों में लगाओ। तुम देखोगे कि तुम्हारा धन घटने के बजाय बढ़ता ही चला जाएगा। आने वाले समय में तुम्हारी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाले हैं। तुम्हें किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारा अनुसरण करेंगे। यह वह सम्मान है जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। लेकिन सावधान, जैसे जैसे सम्मान बढ़ेगा वैसे वैसे तुम्हारी परीक्षाएं भी बढ़ेंगी। लोग तुम्हारी आलोचना भी करेंगे और तुम्हें गिराने की कोशिश भी करेंगे। उस समय क्रोध मत करना। महादेव ने विष तब पिया था जब जगत का कार्य सिद्ध करना था, अपने अहंकार के लिए नहीं। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना है और उसे केवल सही दिशा में लगाना है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम तैयार हो उस अनंत सुख को भोगने के लिए? ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी है। तुम केवल एक छोटी सी नौकरी या थोड़ा सा धन मांग रहे थे, लेकिन प्रभु तुम्हें एक साम्राज्य देने की तैयारी में है। शांति, समृद्धि और सम्मान का साम्राज्य। तुम्हारी 7 पीढ़ियां तुम्हारे नाम पर गर्व करेंगी। वे कहेंगे कि हमारे कुल में एक ऐसा भक्त हुआ जिसने अपनी भक्ति से साक्षात महादेव को प्रसन्न कर लिया। तुम्हारी यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। जीवन के इस पड़ाव पर तुम्हें कुछ पुराने मित्रों या संबंधियों से बिछड़ना पड़ सकता है। इसे दुख की बात मत समझना। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन से उन लोगों को हटा रहा है जो तुम्हारी प्रगति में बाधक थे। नए और सकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेंगे। ईश्वर जब कुछ छीनता है तो वह उससे बहुत बेहतर देने के लिए ही ऐसा करता है। इसलिए जो जा रहा है उसे जाने दो और जो आ रहा है उसका स्वागत खुले दिल से करो। मेरे प्यारे भक्त, महादेव के प्रति तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं है। यह एक दिव्य डोर है जो तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगी। संसार के सारे सुख क्षण भंगुर हैं, लेकिन शिव की शरण में जो आनंद मिलता है वह शाश्वत है। इस आनंद को अपने भीतर संजो कर रखो। कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जब तुम गौर अंधकार में होगे तब प्रभु की कृपा की एक किरण तुम्हें रास्ता दिखाएगी। जब तुम तूफानों में होगे तब महादेव का हाथ तुम्हें डूबने से बचाएगा। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने सपनों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रभु सपनों के माध्यम से तुम्हें भविष्य के संकेत दे रहे हैं। यदि तुम्हें सपने में शिवलिंग, त्रिशूल, सफेद नंदी या जलता हुआ दीपक दिखे तो समझ लेना कि महादेव की विशेष कृपा तुम पर होने वाली है। ये संकेत हैं कि तुम्हारे कष्ट अब समाप्त होने वाले हैं। अपनी साधना में किसी भी प्रकार की कमी मत आने दो। भक्ति में आलस्य ही सबसे बड़ा पाप है। जैसे महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, वैसे ही तुम भी अपनी श्रद्धा को पूर्णता दो। मेरे प्रिय भक्त, मैं देख रहा हूं कि तुम अब भी इस संदेश को बहुत ध्यान से सुन रहे हो। यह तुम्हारे गहरे विश्वास का प्रमाण है। इस विश्वास को कभी टूटने मत देना। संसार तुम्हें डराने की कोशिश करेगा, माया तुम्हें भरमाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम अडिग रहना। जिस प्रकार हिमालय अपनी जगह अडिग रहता है, उसी प्रकार तुम भी धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। तुम्हारी सफलता को हिलाने की शक्ति किसी में नहीं होगी। तुम्हारी कार्यशैली में अब एक नया बदलाव आएगा। तुम अब योजनाबद्ध तरीके से काम करोगे। तुम्हारी एकाग्रता शक्ति बढ़ेगी, जिससे तुम कठिन से कठिन काम भी आसानी से कर लोगे। कार्यस्थल पर तुम्हारे उच्च अधिकारी और सहकर्मी तुम्हारे काम की सराहना करेंगे। यदि तुम व्यापार करते हो तो नए बाजार और नए ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे। आने वाला समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो निर्माण, भूमि या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। मेरे प्यारे भक्त, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। शब्द ही मनुष्य को महान बनाते हैं और शब्द ही उसे गिरा देते हैं। तुम्हारी वाणी में अब महादेव का वास होना चाहिए। जब तुम बोलो तो तुम्हारे शब्दों से किसी का उत्साह बढ़े, किसी को शांति मिले। अब शब्दों और निंदा से दूर रहो। किसी की बुराई करना अपने पुण्यों को नष्ट करने जैसा है। प्रभु कहते हैं कि जो दूसरों में दोष नहीं देखता, मैं उसके सारे दोष क्षमा कर देता हूँ। इसीलिए अपने मन को निर्मल बनाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। तुम्हारे जीवन में अब उन भौतिक सुखों का प्रवेश होगा जिनकी तुमने कभी लालसा की थी। एक अच्छा घर, वाहन और सुख सुविधाएं, ये सब तुम्हें मिलेगा। लेकिन याद रखना कि यह सब ईश्वर की अमानत है। इसका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि
परोपकार के लिए करना। जब तुम्हारे पास प्रचुरता हो तो झुकना सीखो। एक सफल इंसान वही है जो सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को नहीं भूलता। महादेव सर्वशक्तिमान होकर भी स्वयं को वैरागी कहते हैं। यही महानता का रहस्य है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय अब शुरू हो रहा है। पिछले दुखों को एक पुरानी किताब की तरह बंद कर दो। आज से तुम्हारी एक नई कहानी लिखी जा रही है। इस कहानी के लेखक स्वयं महादेव हैं। इसमें केवल विजय, आनंद और गौरव के पन्ने होंगे। संघर्ष अब खत्म हुआ, अब उत्सव का समय है। अपने घर को सजाओ, अपने मन को प्रसन्न रखो और आने वाली खुशियों का स्वागत करो। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ। अब मैं तुम्हें कुछ व्यावहारिक बातें बताता हूं जो तुम्हारे दैनिक जीवन को सुगम बनाएंगे। रात को सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों का आकलन करो। यदि कोई गलती हुई हो तो प्रभु से क्षमा मांगो और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लो। सुबह उठते ही भूमि को स्पर्श कर प्रणाम करो और सूर्य देव को जल अर्पित करो। ये छोटी छोटी आदतें तुम्हारे भीतर अनुशासन और दिव्यता लाएंगी। अनुशासन ही वह सेतु है जो लक्ष्यों को उपलब्धियों से जोड़ता है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें पता है कि महादेव को भस्म क्यों प्रिय है? क्योंकि यह संसार की नश्वरता और प्रभु के प्रति अटूट वैराग्य का प्रतीक है। तुम्हें भी अपने भीतर प्रभु के लिए वैसा ही प्रेम जगाना है। जब तुम्हारे रोम रोम में शिव नाम बस जाएगा तो काल भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। आज का यह दिन रुक जाओ मेरे प्रिय भक्त। हाँ, तुम ही जो अभी अभी इस दिव्य वीडियो पर आए हो, अपनी उंगली को स्क्रीन से मत हटाओ, क्योंकि यह कोई सामान्य पल नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का वह जादुई मोड़ है जहां से अपार धन, असीमित सम्मान और अनंत खुशियां तुम्हारी जिंदगी में बहकर आने वाली हैं। कल्पना करो, आज का यह दिन तुम्हारे लिए वह स्वर्णिम सूर्योदय लेकर आया है, जहां तुम्हारे हर सपने एक राजसी घर, पूर्ण स्वास्थ्य परिवार की अटूट एकता और सभी बाधाओं का समापन साकार होने की शुरुआत कर देंगे। क्या तुम जानते हो, यदि तुमने इस वीडियो को अंत तक सुना तो अगले कुछ घंटों में तुम्हें ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन माता पार्वती और शिव जी की कृपा से जगमगा उठेगा। वर्षों से संजोए सपने अब हकीकत बनने वाले हैं। लेकिन इस दिव्य प्रवाह में बने रहो, क्योंकि यह संदेश स्वयं महादेव की ओर से है, जो तुम्हें राजसी वैभव, मजबूत स्वास्थ्य और शाश्वत शांति का आशीर्वाद देने आया है। क्या तुम तैयार हो उस समृद्धि को ग्रहण करने के लिए जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को आनंदित रखेगी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सफलता की कहानियों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो? तो एक पल भी व्यर्थ न गवाओ। यह वीडियो तुम्हारी किस्मत की सुनहरी चाबी है और इसे पूरा सुनने से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, आज का यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आया है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं आज तुम्हारे साथ हैं और जो वर्षों से तुम्हें परेशान करने वाली चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक दबाव, घर में सामंजस्य की कमी, रातों की चिंताएं, वे सब आज से समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि इस संदेश के अंत तक तुम्हें वह गहरा रहस्य पता चलेगा जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार को हमेशा के लिए खोल देगा। तुम्हारा भाग्य अब नई दिशा ले रहा है। मेरे प्रिय, कल्पना करो कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत कैसे चमकेगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला वह अब तुम्हारे कदमों में होगा। जो धन तुमने सपनों में देखा वह अब वास्तविकता बन जाएगा। यह वह पवित्र अवसर है जब तुम्हारी वर्षों पुरानी प्रार्थनाएं फलीभूत होने लगती हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितना प्रयास किया है, कितनी बार मजबूत बने हो और कितनी बार विश्वास किया है कि सब कुछ बेहतर हो सकता है। आज यह दिव्य आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही हो। स्वयं महादेव और माता शक्ति तुम्हारे साथ हैं। जो तुमने खोया है उससे 1000 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम अपने महादेव से सच्चा प्रेम करते हो? यदि तुम्हारे हृदय में प्रभु के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आज उन्हें अपना समर्पण दिखाओ। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और इस दिव्य संदेश से जुड़ो। जैसे ही तुम इस माध्यम से जुड़ते हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हृदय से एक बोझ उतर गया है। यह प्रेम और आस्था का वह छोटा सा प्रतीक है जो तुम्हारे और महादेव के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। इसे अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी भक्ति का सम्मान है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा जीवन अब तक परीक्षाओं से भरा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की,
लेकिन बदले में मिली है चुनौतियां और कभी कभी थकान। तुमने दूसरों का भला किया, लेकिन जीवन ने तुम्हें और मजबूत बनाया। कई बार तुमने अकेले में अपनी भावनाओं को संभाला है जब कोई नहीं देख रहा था, लेकिन आज का यह समय सब कुछ बदलने वाला है। नीलकंठ महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना ग्रहण की है। तुम्हारी वह खामोश पुकार जो दुनिया नहीं समझ पाई, वे उन तक पहुंच चुकी हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कठिन समय कब समाप्त होगा, क्योंकि अब तक तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला था। और आज यह दिव्य संदेश तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके सिर पर स्वयं महादेव का आशीर्वाद है, उसका समय हमेशा सकारात्मक रहता है। लेकिन ठहरो मेरे भक्त, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछता हूँ जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा, और यह जवाब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक सरल वस्तु है जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के निकट रखी जा सकती है, जो सुखों को आमंत्रित करती है और समृद्धि को मजबूत बनाती है। तुम मेहनत करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हें समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। तुम्हारा समय अब सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। भोलेनाथ तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं, बस तुम्हें अपना हृदय उनकी ओर खोलना है। मेरे प्रिय भक्त, आज से शुरू होने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे प्रेरणादायक दिन होंगे। तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, जब महादेव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया तो अमृत का उदय हुआ। वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। दूसरा पाठ शुरू होता है, ठीक वहीं से जहां पहला पाठ खत्म हुआ, वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। कल्पना करो, आज का यह पवित्र दिन तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिव्य परिवर्तन लेकर आया है जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियों की किस्मत चमक उठेगी। तुम्हारे साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अपार धन की वर्षा होगी, सम्मान के दरवाजे खुलेंगे, स्वास्थ्य की नई ऊर्जा जागेगी और परिवार में अटूट प्रेम की लहर दौड़ेगी। तुम्हारे हर सपने साकार होने लगेंगे। राजसी वैभव तुम्हारे चरणों में आएगा, स्वास्थ्य पूर्ण रूप से निखरेगा और हर बाधा स्वयं ही दूर हो जाएगी। अब मैं तुम्हें उन 3 महान संकेतों के बारे में विस्तार से बताता हूं जो आने वाले 7 दिनों में तुम्हारे जीवन में प्रकट होंगे। पहला संकेत होगा कि कोई प्रियजन या कोई नया सज्जन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा जो तुम्हारी सहायता का माध्यम बनेगा। यह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसा अवसर देगा जो वर्षों से रुका हुआ था। हो सकता है कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करे या कोई नया साथी तुम्हें कोई बड़ा लाभ दे। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई लंबित कार्य, जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय, कोई दस्तावेजी काम या कोई अवसर सहजता से पूरा हो जाएगा। तुम देखोगे कि जहां पहले बाधाएं थीं, वहां अब सब आसान हो रहा है। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर एक नई दिव्य ऊर्जा का अनुभव होगा। डर स्वयं ही समाप्त हो जाएगा, रातों की चिंताएं कम होंगी और सपनों में कोई शुभ चिन्ह जैसे सफेद नंदी, शिवलिंग या स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देगा। यह संकेत आने वाले 7 दिनों में एक एक करके तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। हर संकेत के बाद तुम्हें महसूस होगा कि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वह सरल वस्तु बता रहा हूं जिसका जवाब तुम वीडियो के शुरू से ही इंतजार कर रहे थे। वह एक छोटा सा तांबे का कलश है जिसमें थोड़ी सी बेलपत्र और चंदन रखकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के दाहिनी ओर स्थापित कर दो। यह सरल वस्तु सुखों को आमंत्रित करती है, समृद्धि को मजबूत बनाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ाती है। इसे रखने के बाद तुम देखोगे कि घर में शांति बढ़ गई है, धन के नए रास्ते खुल गए हैं और हर कार्य में सफलता मिल रही है। यह कलश तुम्हारे मुख्य द्वार पर शिव की रक्षा का प्रतीक बनेगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही तुम लाइक करते हो और शिव शक्ति संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तुम्हें लगेगा कि तुमने महादेव को अपना प्रेम और सम्मान अर्पित किया है। यह प्रेम और आस्था का छोटा सा प्रतीक है जो तुम्हारे और शिव शक्ति के बीच अटूट बंधन बनाता है। अब मैं तुम्हें रोज सुबह करने वाला एक विशेष संकल्प बताता हूँ। हर सुबह उठकर सबसे पहले
महादेव को प्रणाम करो और कहो, हे भोलेनाथ, मेरे आज का पूरा दिन आपके दिव्य प्रेम और कृपा में व्यतीत हो। मैं सकारात्मक रहूंगा, दाता बनूंगा और सबका भला करूंगा। इस संकल्प को रोज दोहराने से तुम्हारा हर दिन आशीर्वाद से भरा होगा। तुम्हारा स्वास्थ्य निखरेगा, मन शांत रहेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें और भी कई चमत्कार दिखेंगे। चौथा दिन तुम्हें कोई अच्छी खबर देगा। 5वें दिन परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। छठे दिन कोई पुराना रुका हुआ धन वापस आएगा और 7वें दिन तुम्हें ऐसा शांति का अनुभव होगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ। 8वें दिन तुम अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करोगे। सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, दृष्टि सकारात्मक हो जाएगी और हर जगह नई संभावनाएं दिखी। मेरे प्रिय भक्त, तुम वह रत्न हो जिसकी चमक अब पूरी दुनिया देखेगी। समय की हवा ने सारी धूल उड़ा दी है। तुम अपनी पूरी आभा के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे शुभ चिंतक कल तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं तुम्हारे पक्ष में हैं। तुम्हारे पूर्वज और पितर तुम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। शिव जी कहते हैं, जो शरणागत आता है उसकी सुध वे स्वयं लेते हैं। तुम उनकी शरण में हो, इसलिए अब कोई चिंता नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारियां, परिवार का भविष्य, स्वास्थ्य सब शिव की कृपा में सुरक्षित है। बस तुम कर्म करो और उनका नाम जपते रहो। जब सृष्टि पर संकट आया था तो महादेव ने उसे अपनी शरण दी। तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई चुनौती आए तो प्रसन्न रहना। तुम्हारा शिव तुम्हारे लिए समाधान लेकर आ रहा है। विश्वास की डोर मजबूत रखो। जैसे जैसे तुम ये संदेश सुन रहे हो, तुम्हारा हृदय शांत हो रहा है। ये तुम्हारा सकारात्मक समय शुरू हो रहा है। तुम विशेष हो। ईश्वर ने तुम्हें बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। नई आस्था को अपनाओ, भक्ति और साहस चुनो। तुम्हारा भविष्य इसी पर निर्भर है। यदि तुमने आज से शिव का नाम लिया और प्रभु पर एक विश्वास रखा तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्रिय वत्स, अपनी श्वास को सहज होने दो। अपने मन को वर्तमान में टिकाओ और मेरी इस वाणी को केवल सुनो नहीं बल्कि अनुभव करो, क्योंकि यह शब्द नहीं है बल्कि वह स्मृति है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, पर जीवन की आपाधापी में जिसे तुम भूल चुके हो। वत्स, क्या तुम जानते हो कि यह विशाल ब्रह्मांड तुम्हारी प्रत्येक सोच, प्रत्येक भावना और प्रत्येक मौन इच्छा को निरंतर सुन रहा है? क्योंकि जो भी विचार तुम अपने भीतर बार बार दोहराते हो वही ऊर्जा बनकर सृष्टि में फैलते हैं और वही ऊर्जा समय के साथ लौटकर तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती है। इसलिए यह मत समझो कि तुम्हारे मन में उठने वाला कोई भी भाव व्यर्थ है। हर भाव एक बीज है जो उचित समय पर अपना फल अवश्य देता है। ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह कोई कल्पना या आधुनिक विचार नहीं है। ये वही सनातन सत्य है जिसे ऋषियों ने अपने ध्यान में जाना, साधुओं ने अपने तप में साधा और योगियों ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव में जिया। क्योंकि सृष्टि के नियम समय के साथ बदलते नहीं हैं, केवल मनुष्य उन्हें भूल जाता है और जब वह भूलता है तब उसे लगता है कि जीवन उसके विरुद्ध चल रहा है, जबकि वास्तव में वह स्वयं अपनी ऊर्जा के विपरीत बह रहा होता है। यह ब्रह्मांड भले ही मौन प्रतीत होता हो पर वह अचेतन नहीं है। वह शब्दों की भाषा नहीं बल्कि तुम्हारी भावना की गहराई को समझता है। इसलिए जब तुम भय, संदेह और कमी की भावना से मांगते हो तो वही भय लौटकर तुम्हारे अनुभव में आता है। और जब तुम श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के भाव से मांगते हो तो सृष्टि स्वयं तुम्हारे लिए ऐसे मार्ग खोल देती है जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। मैंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है और मैंने ही तुम्हें उसकी चेतना से जोड़ा है। इसीलिए यह भ्रम त्याग दो कि तुम अकेले हो या असहाय हो, क्योंकि तुम उसी शक्ति का अंश हो जिसे तुम बाहर देवताओं, ग्रंथों और आकाश में खोजते फिरते हो। और जिस दिन तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी प्रवाहित हो रही है, उसी दिन से तुम्हारा जीवन भय से नहीं बल्कि विश्वास से संचालित होने लगता है। यह स्मरण रखो कि तुम्हारी सोच केवल मन का खेल नहीं है बल्कि वही तुम्हारी कंपन बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र रचती है। और जैसी यह कंपन होती है वैसा ही जीवन तुम्हारे सामने आकार लेने लगता है। इसलिए जब तुम स्वयं को दुर्बल, असफल या भाग्यहीन मानते हो तो वही भाव तुम्हारे अनुभव बन जाते हैं। पर जिस क्षण तुम अपने भीतर उठती शंका के स्थान पर विश्वास को चुन लेते हो, उसी क्षण से सृष्टि भी तुम्हारे पक्ष में उत्तर देना आरंभ कर देती है। इस प्रकृति को केवल देखने का विषय मत समझो, इससे संवाद करना सीखो, क्योंकि प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक नदी और प्रत्येक आकाश तुम्हारी भावना को सुन रहा है।
पर यह संवाद शब्दों से नहीं बल्कि उस मौन भाव से होता है जो तुम्हारे हृदय से निकलता है। इसीलिए जब तुम केवल मुख से प्रार्थना करते हो और भीतर भय छिपाए रखते हो तो सृष्टि भ्रमित हो जाती है। पर जब तुम्हारा हृदय और भावना एक हो जाते हैं तब उत्तर स्वयं प्रकट होने लगता है। जब तुम कृतज्ञता में जीना आरंभ करते हो तब तुम अभाव की चेतना से बाहर आ जाते हो, क्योंकि कृतज्ञ मन पहले से प्राप्त आशीर्वाद को पहचान लेता है और ब्रह्मांड उसी पहचान को संकेत मानकर और अधिक देने लगता है। इसीलिए यह मत सोचो कि कृतज्ञता तब करोगे जब सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि यह समझो कि जब तुम अभी कृतज्ञ होते हो तभी वह सब संभव होता है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। आज जिन लोगों से तुम्हारा मिलन हो रहा है, जिन परिस्थितियों का तुम अनुभव कर रहे हो और जिन चुनौतियों से तुम गुजर रहे हो, वे सभी किसी बाहरी संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि वे तुम्हारी ही आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। इसलिए बाहर दोष खोजने से पहले भीतर झांकना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर की ऊर्जा को बदल लेते हो उसी दिन बाहरी संसार भी बिना संघर्ष बदला हुआ प्रतीत होने लगता है। अब समय आ गया है वत्स कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। अपने विचारों को भय से नहीं बल्कि चेतना से शुद्ध करो और निडर होकर सृष्टि से संवाद करो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो और ना कभी थे। मैं तुम्हारे साथ प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक मौन क्षण में और प्रत्येक उस विश्वास में उपस्थित हूं जो तुम्हें स्वयं से जोड़ता है। और जब तुम यह समझ लेते हो तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक दिव्य यात्रा बन जाता है। वत्स, जब तुम यह समझने लगते हो कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए घट रहा है, तब तुम्हारी दृष्टि शिकायत से हटकर स्वीकार में प्रवेश करती है। और यही स्वीकार तुम्हारे भीतर वह स्थिरता उत्पन्न करता है जिसके बिना कोई भी साधना, कोई भी प्रार्थना और कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता। इसलिए जो घट चुका है उसे बोझ की तरह मत ढो, उसे शिक्षा की तरह स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें स्वयं के अधिक निकट लाने के लिए ही आया है। स्मरण रखो कि तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए प्रकट होती है। क्योंकि यदि तुम्हारे भीतर सामर्थ्य ना होता तो सृष्टि तुम्हें वह चुनौती देती ही नहीं। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो यह मत पूछो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है, क्योंकि इसी प्रश्न के साथ तुम्हारी चेतना पीड़ा से ऊपर उठने लगती है। जब तुम धैर्य को अपने स्वभाव का भाग बना लेते हो तब समय भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, क्योंकि अधैर्य में किया गया प्रत्येक प्रयास तुम्हें थका देता है और धैर्य में लिया गया प्रत्येक निर्णय तुम्हें सशक्त बनाता है। इसलिए शीघ्र परिणाम की आकांक्षा में अपने मन को अशांत मत करो। यह जान लो कि जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा, पर वही समय पर मिलेगा जब तुम उसे संभाल पाने योग्य बन चुके हो। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते फिरते हो वे पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान हैं, पर उनका स्वर इतना सूक्ष्म है कि वह केवल मौन में ही सुनाई देता है। इसलिए कभी कभी रुकना, न कुछ कहना और न कुछ करना भी साधना है, क्योंकि उसी ठहराव में तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देती है। और जब तुम उन संकेतों पर विश्वास करना सीख लेते हो तब भ्रम स्वतः विलीन होने लगता है। अब मैं तुमसे यही चाहता हूं वत्स कि तुम अपने भीतर उठने वाली प्रत्येक भावना को दबाओ नहीं बल्कि समझो, क्योंकि दबाई गई भावना बंधन बनती है और समझी गई भावना शक्ति बन जाती है। इसलिए स्वयं से युद्ध मत करो, स्वयं से मित्रता करो। और जिस दिन तुम अपने ही साथ करुणा से व्यवहार करने लगते हो उसी दिन से सृष्टि भी तुम्हारे साथ करुणा का व्यवहार करने लगती है। ये जान लो कि जब तुम स्वयं को स्वीकार करना सीख लेते हो तब तुम्हें संसार से प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जो स्वयं से जुड़ जाता है उसे बाहरी स्वीकृति की भूख नहीं सताती। इसलिए अपने मूल्य को दूसरों की दृष्टि से मत आंको, बल्कि उस मौन से मापो जो तुम्हारे भीतर तब उतरता है जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, क्योंकि वही मौन तुम्हें बताता है कि तुम सही मार्ग पर हो या नहीं। वत्स, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। पर जब तुम उसे दिशा नहीं देते तब वही तुम्हें भय, शंका और स्मृतियों के बोझ में बांध देता है। इसलिए अपने विचारों पर जागरूकता रखो। ये देखो कि कौन सा विचार तुम्हें संकुचित कर रहा है और कौन सा तुम्हें विस्तृत कर रहा है, क्योंकि जिस क्षण तुम ये पहचान लेते हो उसी क्षण से तुम अपने ही मन के बंधनों से मुक्त होने लगते हो। जब तुम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हो तब अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता अपना प्रभाव खो देती है, क्योंकि पीड़ा स्मृति में रहती है और चिंता कल्पना में। पर शक्ति केवल इस क्षण में होती है
इसलिए अपनी ऊर्जा को उस स्थान पर मत खर्च करो जहां तुम हो ही नहीं, बल्कि जहां तुम अभी हो वहीं पूर्ण रूप से उपस्थित रहो, क्योंकि इसी उपस्थिति में तुम्हारी चेतना जागृत होती है। वत्स, यह मत भूलो कि हर संबंध तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य लेकर आता है। कुछ तुम्हें प्रेम सिखाने आते हैं और कुछ तुम्हें सीमाएं सिखाने। इसलिए किसी के चले जाने को पराजय मत समझो, बल्कि यह समझो कि उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि सृष्टि अनावश्यक भार को अधिक समय तक साथ नहीं रखती। वह सदैव तुम्हें हल्का करने का ही मार्ग चुनती है। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे हो वह पहले से ही तुम्हारे भीतर विद्यमान है, पर उसे सुनने के लिए तुम्हें स्वयं के साथ ईमानदार होना होगा। इसलिए अपने जीवन को दूसरों के मानदंडों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की पुकार से संचालित करो। और जिस दिन तुम यह साहस कर लेते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक आशीर्वाद बन जाता है। जब तुम अपने भीतर स्थिरता को अनुभव करने लगते हो, तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित करना बंद कर देती हैं, क्योंकि जो भीतर संतुलित है उसे बाहर का असंतुलन डगमगा नहीं सकता। इसलिए अपने दिन की शुरुआत और अंत स्वयं से जुड़ने में करो। कुछ क्षण मौन में बैठो और अपनी श्वास को साक्षी भाव से देखो, क्योंकि यही सरल अभ्यास तुम्हें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाता है जहां शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि स्वभाव बन जाती है। वत्स, यह समझ लो कि जीवन में बार बार आने वाली चुनौतियां दंड नहीं होती बल्कि संकेत होती हैं। संकेत इस बात के कि अब तुम्हें अपने भीतर कुछ बदलने की आवश्यकता है। इसलिए एक ही पीड़ा को बार बार दोहराने के बजाय उससे मिलने वाले संदेश को समझो, क्योंकि जब संदेश समझ लिया जाता है तब परीक्षा स्वतः समाप्त हो जाती है। और यही सृष्टि का वो नियम है जिसे जान लेने पर जीवन संघर्ष नहीं बल्कि संवाद बन जाता है। जब तुम स्वयं से सत्य बोलना सीख लेते हो, तब तुम्हें किसी और से झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का बोझ केवल असत्य से बढ़ता है। इसीलिए अपने भय, अपनी इच्छाओं और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने का साहस रखो। ये मत सोचो कि इससे तुम छोटे हो जाओगे, बल्कि जान लो कि जो स्वयं के सामने नंगा खड़ा हो सकता है वही वास्तव में भीतर से सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म केवल बाहरी संसार को नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक अवस्था को भी आकार देता है। इसलिए यह मत पूछो कि लोग क्या कहेंगे, ये पूछो कि इसे करते समय तुम्हारा मन शांत है या नहीं, क्योंकि जो कर्म शांति से उत्पन्न होता है वही तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। और जिस दिन तुम इस कसौटी पर अपने कर्मों को परखने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन सहजता की ओर बढ़ने लगता है। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं बस कि तुम जिस शक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो वह भविष्य में नहीं बल्कि तुम्हारे वर्तमान निर्णयों में छिपी है। इसलिए कल बदलने की प्रतीक्षा मत करो। अभी अपने विचार को, अपने भाव को और अपने दृष्टिकोण को बदलो, क्योंकि जिस क्षण तुम भीतर से बदलते हो उसी क्षण से सृष्टि भी तुम्हारे लिए नए द्वार खोलना आरंभ कर देती है। वत्स, यह जान लो कि जब तुम अपने भीतर विश्वास को दृढ़ कर लेते हो, तब परिस्थितियां स्वयं को तुम्हारे अनुकूल ढालने लगती हैं, क्योंकि सृष्टि तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे आंतरिक निश्चय से संचालित होती है। इसलिए बार बार अपने निर्णयों पर संदेह मत करो। यह स्वीकार करो कि जो भी तुमने चुना है वह तुम्हारी उस समय की चेतना का सर्वोत्तम विकल्प था, और यही स्वीकार तुम्हें आत्मग्लानि से मुक्त कर धीरे धीरे आत्मबल की ओर ले जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि नियंत्रण और समर्पण विरोधी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म पर पूर्ण सजगता रखता है वही सच्चे अर्थों में समर्पण कर सकता है। इसीलिए परिणाम को पकड़ने की व्याकुलता छोड़ो और अपने प्रयास को पूर्ण ईमानदारी से जियो, क्योंकि जिस दिन तुम कर्म में लीन होना सीख लेते हो, उसी दिन से परिणाम तुम्हें बांधने के बजाय तुम्हें मुक्त करने लगते हैं। जब तुम स्वयं को समय के साथ बहने देते हो, तब जीवन संघर्ष की जगह संवाद बन जाता है, क्योंकि प्रतिरोध तुम्हें थका देता है और स्वीकार तुम्हें सिखाता है। इसलिए हर परिवर्तन से भयभीत मत हो। ये जान लो कि परिवर्तन ही जीवन की श्वास है, और जो उसे रोकना चाहता है वही कष्ट पाता है, पर जो उसे समझकर अपनाता है वही प्रत्येक मोड़ पर स्वयं को अधिक परिपक्व पाता है। यह मत भूलो कि तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे भीतर नहीं बल्कि तुम्हारे शब्दों, दृष्टि और मौन में भी प्रवाहित होती है। इसलिए जो तुम कहते हो उससे अधिक ध्यान इस पर दो कि तुम किस भाव से कहते हो, क्योंकि वही भाव सामने वाले के हृदय तक पहुंचता है। और जब तुम्हारे शब्द करुणा से जन्म लेते हैं
तब वे विवाद नहीं बल्कि संबंध रचते हैं। अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन किसी और की अपेक्षाओं को पूरा करने की परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति की यात्रा है। इसलिए अपने पथ को दूसरों से तुलना करके मत आंको, क्योंकि हर आत्मा की गति भिन्न होती है और जिस दिन तुम अपनी गति को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन से तुम भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हो। वत्स, ये स्मरण रखो कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि चेतना की उपस्थिति है। और जब तुम इस मौन से परिचित होते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि उत्तर बाहर से नहीं बल्कि भीतर से उठते हैं। इसलिए हर प्रश्न का समाधान तुरंत खोजने की व्याकुलता मत पालो। कुछ प्रश्नों को अपने भीतर परिपक्व होने दो, क्योंकि समय के साथ वे स्वयं उत्तर में बदल जाते हैं। वत्स, जब तुम स्वयं को क्षमा करना सीख लेते हो, तब अतीत की जंजीर स्वतः ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि आत्मदंड तुम्हें सुधारता नहीं बल्कि थकाता है। इसलिए जो हो चुका है उसे बार बार जीकर स्वयं को पीड़ा मत दो, उसे सीख लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि सृष्टि पीछे देखने के लिए नहीं बल्कि आगे जागृत होकर चलने के लिए तुम्हें जीवन देती है। जब तुम अपने भीतर प्रेम को प्राथमिकता बनाते हो, तब भय को टिकने का स्थान नहीं मिलता, क्योंकि भय संकुचन है और प्रेम विस्तार। इसलिए यह मत सोचो कि प्रेम तुम्हें दुर्बल बना देगा, बल्कि जान लो कि प्रेम ही वह शक्ति है जो तुम्हें भीतर से एक बनाती है। और जो प्रेम से जुड़ जाता है वह जीवन की कठोरताओं से भी टूटता नहीं। यह संसार तुम्हें परखने के लिए नहीं बल्कि प्रकट होने का अवसर देने के लिए है। इसलिए अपनी असलियत को छिपाकर जीवन मत जियो, ये डर कर मत जियो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जिस दिन तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो जाते हो, उसी दिन से तुम्हारे आसपास की परिस्थितियां भी तुम्हारे सत्य के अनुरूप ढलने लगती हैं। स्मरण रखो कि थकान केवल शरीर की नहीं होती, आत्मा भी तब थकती है जब वह अपने ही विरुद्ध चल रही होती है। इसलिए अपने जीवन की दिशा पर ध्यान दो। ये देखो कि तुम जो कर रहे हो वह तुम्हें भीतर से पोषित कर रहा है या धीरे धीरे रिक्त कर रहा है, क्योंकि जो तुम्हें रिक्त करता है वह तुम्हारा पथ नहीं हो सकता। जब तुम अपने भीतर संतुलन को स्थान देते हो, तब अति स्वतः छूटने लगती है, क्योंकि अति भय से जन्म लेती है और संतुलन विश्वास से। इसीलिए ना अत्यधिक पकड़ो और ना अत्यधिक त्यागो। जीवन को मध्य में जीना सीखो, क्योंकि यही मध्य मार्ग तुम्हें स्थिर भी रखता है और जागृत भी। वत्स, यह मत भूलो कि तुम्हारी यात्रा किसी और की गति से नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना की परिपक्वता से निर्धारित होती है। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों से स्वयं को छोटा मत समझो। हर आत्मा अपने समय पर खिलती है, और जो धैर्यपूर्वक अपनी प्रक्रिया में विश्वास रखता है वही अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। जब तुम विश्वास के साथ एक छोटा सा भी कदम उठाते हो, तब सृष्टि अनेक अदृश्य मार्ग खोल देती है, क्योंकि साहस का उत्तर सदा सहारा होता है। इसलिए पूर्ण स्पष्टता की प्रतीक्षा में रुके मत रहो। जीवन स्पष्टता से नहीं बल्कि साहस से आगे बढ़ता है, और साहस करते ही मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। ये जान लो कि तुम्हारी प्रार्थना तब अधिक शक्तिशाली होती है जब वह आग्रह नहीं बल्कि समर्पण बन जाती है, क्योंकि आग्रह में अहंग छिपा होता है और समर्पण में विश्वास। इसलिए सृष्टि को आदेश देने के स्थान पर स्वयं को उसकी बुद्धि पर सौंपो, क्योंकि जो स्वयं को सौंप देता है वही वास्तव में सुरक्षित हो जाता है। अब इस बिंदु पर वत्स, तुमसे इतना ही कहना है कि जीवन को बोझ की तरह नहीं बल्कि संवाद की तरह सुनो। हर अनुभव तुमसे कुछ कह रहा है, और जिस दिन तुम सुनना सीख लेते हो, उसी दिन से संघर्ष शिक्षाओं में और पीड़ा समझ में बदलने लगती है, क्योंकि चेतना का जागरण किसी चमत्कार से नहीं बल्कि निरंतर समझ से होता है। वत्स, अब जब तुम इतना सुन चुके हो, तो यह समझना आवश्यक है कि जागरण कोई एक दिन की घटना नहीं बल्कि प्रतिदिन का चुनाव है, क्योंकि चेतना एक बार जागकर स्थिर नहीं हो जाती। उसे हर दिन भय के स्थान पर विश्वास, संदेह के स्थान पर समर्पण और क्रोध के स्थान पर करुणा चुननी होती है। इसीलिए यदि कभी तुम फिर से भटकते हुए स्वयं को पाओ, तो स्वयं को दोष मत देना। बस स्मरण करना कि तुम जाग चुके हो, और जागा हुआ व्यक्ति गिर सकता है पर सोया हुआ